क्या आपने सोचा है कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद अभी जो शरीर आपको मिला है वह क्यों आपके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। हम सबने बचपन से सुना है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर पाती है। पर क्या कभी आपने गहराई से सोचा कि यह 84 लाख का आंकड़ा आया कहां से? क्या यह केवल एक धार्मिक कहावत है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गूढ़ सत्य छुपा है जिसे जान लेना हमारे अस्तित्व के रहस्य को समझने के लिए अनिवार्य है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा शाश्वत है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई वायु सुखा नहीं सकती और कोई जल डुबो नहीं सकता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा निरंतर यात्रा में है। यह एक यात्री है और शरीर उसका वाहन। जैसे यात्री कभी बस पकड़ता है, कभी ट्रेन, कभी जहाज, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करती रहती है। इस दृष्टि से योनि का अर्थ केवल जन्म देने वाली संरचना नहीं है। पद्म पुराण और उपनिषद बताते हैं कि योनि चेतना की अवस्था है। यह वह ढांचा है जिसमें आत्मा अपने संचित कर्मों का फल भोगने के लिए प्रवेश करती है। इसलिए आत्मा कभी वृक्ष के रूप में खड़ी रहती है, कभी पक्षी बनकर आकाश में उड़ती है, कभी कीट बनकर क्षणिक जीवन जीती है और कभी पशु बनकर जंगलों में विचरण करती है। अब आइए इस 84 लाख योनियों के वर्गीकरण पर नजर डालते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि सृष्टि में कुल 84 लाख प्रकार के जीवन रूप हैं। इनमें 9 लाख जलचर योनि हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल भेल तक। 20 लाख स्थावर योनि है, पेड़ पौधे और वनस्पतियां। 11 लाख कीट पतंगे और रेंगने वाले जीव हैं, सांप, बिच्छू और असंख्य कीटाणु। 10 लाख पक्षी योनि है, गौरैया से लेकर आकाश में उड़ने वाले गरुड़ तक। 30 लाख पशु योनि है, छोटी चींटी से लेकर हाथी और सिंह तक। और अंत में 4 लाख योनि मनुष्यों और उच्च चेतना वाले प्राणियों की है, जिसमें मनुष्य, देवता, दैत्य और गंधर्व सम्मिलित हैं। जरा ठहर कर सोचिए, केवल पानी के भीतर ही 9 लाख प्रकार की योनियां हैं। केवल वृक्ष और पौधों की ही 20 लाख प्रजातियां हैं। कल्पना कीजिए कि आत्मा कितनी विविधता से भरी यात्राओं से होकर गुजरती है। कभी वह वृक्ष बनकर हजारों वर्षों तक स्थिर खड़ी रहती है, कभी कीट बनकर पल भर में जन्म और मृत्यु को झेल लेती है, कभी पक्षी बनकर आकाश की ऊंचाई नापती है और कभी पशु बनकर जंगलों में संघर्ष करती है। हर योनि आत्मा के लिए एक कक्षा है। जैसे विद्यार्थी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। हर जन्म आत्मा को कुछ नया अनुभव देता है, कुछ नया सीखने का अवसर देता है और कर्मों के बोझ को घटाता या बढ़ाता है। यही कारण है कि आत्मा कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे गिर जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस विशाल चक्र को संचालित कौन करता है? आखिर कौन तय करता है कि आत्मा किस योनि में जन्म लेगी? इसका उत्तर केवल एक शब्द में है, कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का सिद्धांत केवल इतना नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह ब्रह्मांड का अटूट और शाश्वत नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी नहीं टूटता, वैसे ही कर्म का नियम भी कभी नहीं टूटता। हमारे हर कार्य, हर वाणी और यहां तक कि हर विचार भी एक बीज है। ये बीज आत्मा के खेत में बोए जाते हैं और समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। किसान गेहूं बोकर आम का वृक्ष नहीं पा सकता। उसी तरह जब हम पुण्य के बीज बोते हैं तो आत्मा उच्च योनियों की ओर जाती है, और जब हम पाप का बीज बोते हैं तो आत्मा नीचे गिरती है। यह कर्मों का अदृश्य लेखा जोखा आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता है। मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ केवल यही कर्मों की पोटली लेकर जाती है। यही पोटली तय करती है कि अगला जन्म कहां होगा। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा देवता, गंधर्व या सुखी मानव योनि में जन्म लेती है, और यदि पाप अधिक हैं तो उसे पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष जैसी योनि में धकेल दिया जाता है। मित्रों, यही है आत्मा की वह विशाल यात्रा जिसमें 84 लाख सीटें हैं। हर आत्मा अपने कर्मों की टिकट लेकर इस झूले पर सवार होती है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा का अगला जन्म केवल और केवल उसके कर्मों पर निर्भर है, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, जब मृत्यु होती है तो वास्तव में क्या घटित होता है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी अदृश्य मार्ग पर निकल पड़ती है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद इस रहस्य को विस्तार से बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब प्राणी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं। आत्मा के साथ केवल एक सूक्ष्म शरीर चलता है जिसमें जीवन भर के संस्कार, इच्छाएं और संचित कर्मों का पूरा लेखा जोखा दर्ज होता है। यही सूक्ष्म शरीर उसे अगले पड़ाव तक ले जाता है। कठोपनिषद में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाया जाता है। हर घटना, हर शब्द, हर कर्म उसके सामने प्रकट होता है। आत्मा देखती है कि उसने किसे दुख दिया, किसका भला किया और उसके कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता। आत्मा स्वयं ही अपनी साक्षी होती है और स्वयं ही न्याय करती है। यही आत्मचिंतन आत्मा को अगले जन्म की ओर खींच ले जाता है। मरते समय की अंतिम वासनाएं और जीवन भर के संचित कर्म मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि अगला शरीर कौन सा होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अत्यधिक हिंसा की है तो उसकी आत्मा हिंसक पशु की योनि में जा सकती है। यदि किसी की वासनाएं भोजन में अत्यधिक थीं तो उसे ऐसी योनि मिल सकती है जहां उसे भोजन के लिए तरसना पड़े।
यदि किसी ने धर्म, दया और भक्ति का जीवन जिया है तो आत्मा को उच्च लोकों में सुखमय जीवन प्राप्त होता है। मित्रों, यही कारण है कि मृत्यु के समय की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो प्राणी मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यह शास्त्र का अटल नियम है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश आत्माएं मृत्यु के समय भय, मोह और वासनाओं में उलझी रहती हैं। यही उलझन उन्हें पुनः भटकन के चक्र में धकेल देती है। आत्मा फिर से 83,99,000 योनियों के कष्टों को भोगने लगती है। कभी वृक्ष बनकर हजारों वर्षों तक स्थिर खड़ी रहती है, कभी कीट बनकर क्षणिक जीवन जीती है, कभी पशु बनकर भूख और भय में जीती है। इन सभी योनियों में एक समानता है, वहां विवेक नहीं होता। जरा सोचिए, जब सिंह शिकार करता है तो वह पाप नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास चुनाव का विकल्प नहीं है। वह केवल अपनी प्रवृत्ति का पालन कर रहा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, ऑल इन सब की चेतना सीमित है। वे केवल भोगने के लिए आते हैं, नए कर्म करने के लिए नहीं। इसीलिए वे मोक्ष की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अरबों वर्षों तक आत्मा इस चक्र में भटकती रहती है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कभी ऊंचे लोकों में, कभी नीच योनि में। यह यात्रा अनंत प्रतीत होती है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जब अनगिनत जन्मों के पुण्य एकत्र हो जाते हैं तभी आत्मा को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। वही अवसर है मानव जन्म। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। यह तन देवताओं को भी सहजता से नहीं मिलता। देवता सुख सुविधाओं से भरे जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास नया कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। वे केवल अपने पुराने पुण्यों का फल भोगते हैं। इसलिए मोक्ष का द्वार उनके लिए बंद रहता है। इसके विपरीत मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है। मनुष्य चाहे तो पुण्य अर्जित कर आत्मा को उच्च लोक में पहुंचा सकता है, चाहे तो बुरे कर्म करके पशु पक्षियों की योनि में गिर सकता है। यही स्वतंत्रता मनुष्य योनि को सबसे विशेष बनाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मनुष्य शरीर ही मोक्ष का द्वार है। लेकिन यहां एक डरावना सच भी है। यदि इस अनमोल अवसर को हमने व्यर्थ कर दिया तो आत्मा फिर से उसी 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में फंस जाएगी और दोबारा मनुष्य तन मिलने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाए। मित्रों, जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा करोड़ों योनियों में भटकने के बाद बड़ी कठिनाई से मनुष्य तन प्राप्त करती है, तब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर इस मानव जन्म में ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष और अनमोल बनाता है? क्यों शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? उत्तर छिपा है विवेक शब्द में। विवेक यानी सही और गलत का भेद करने की क्षमता। पशु, पक्षी, कीट और वृक्ष अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं। वे चुनने की स्वतंत्रता से वंचित हैं। एक शेर शिकार करता है तो यह पाप नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। एक पेड़ धूप और वर्षा सहता है, लेकिन वह न पुण्य कर सकता है न पाप। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने सबसे बड़ी देन दी है, चयन की स्वतंत्रता। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को पुण्य और धर्म से आलोकित कर सकता है और चाहे तो पाप और अज्ञान की गहराइयों में डूब सकता है। यही शक्ति अन्य किसी भी योनि में नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, मनुष्य जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अर्थात यह शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का मुख्य द्वार है। यदि आत्मा को अनंत भटकन से मुक्ति चाहिए तो यह अवसर केवल मानव जन्म में ही संभव है। अब प्रश्न यह है कि मोक्ष की ओर जाने के मार्ग कौन से हैं? शास्त्र हमें 4 प्रमुख द्वार बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये चारों योग मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने की राह है। पहला मार्ग है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करना। इसका सार गीता के श्लोक में मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है तब धीरे धीरे उसके कर्म बंधन टूटने लगते हैं। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। यह सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। इसमें मनुष्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर का स्मरण करता है। नाम, जप, भजन, कीर्तन और आराधना के माध्यम से वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि जब मनुष्य का हृदय केवल भगवान के प्रेम से भर जाता है तब वह मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान योग। यह मार्ग गहन विचार और आत्मचिंतन का है। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब उसके बंधन टूट जाते हैं। ज्ञान योग में मनन, चिंतन और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा अपनी असली पहचान को खोजती है। चौथा मार्ग है राजयोग। इसे ध्यान और साधना का मार्ग भी कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र में इसे विस्तार से बताया गया है। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तब वह समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। यही अवस्था आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार खोल देती है। ये चारों मार्ग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, मोक्ष। कोई भी मनुष्य इन मार्गों में से किसी एक को अपनाकर अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कर सकता है। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग इस अनमोल अवसर को केवल सांसारिक कार्यों में गंवा देते हैं। खाने पीने, धन कमाने, मान सम्मान पाने की दौड़ में जीवन बीत जाता है और जब मृत्यु सामने आती है तब आत्मा को एहसास होता है
कि उसने इस अनमोल अवसर का उपयोग नहीं किया। यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी देते हैं, मनुष्य तन पाना दुर्लभ है और इसे व्यर्थ करना उससे भी बड़ा दुर्भाग्य। यहां एक और रहस्य है। देवता, दैत्य और गंधर्व भी 4 लाख योनियों में गिने जाते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन वे मोक्ष की दिशा में नया प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन भोग प्रधान है। वे अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। केवल मनुष्य के पास ही यह अनमोल स्वतंत्रता है कि वह अपने जीवन को कर्म, भक्ति, ज्ञान या साधना से मोक्ष की ओर मोड़ दे। यही कारण है कि संतों ने कहा है, यह मनुष्य तन ही ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अब मित्रों, सोचने की बात यह है कि क्या हम इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं। यदि हम केवल वही कर रहे हैं जो पशु भी करते हैं, खाना, सोना, प्रजनन और भय में जीना, तो फिर हमारे और पशु में अंतर क्या रह गया। मनुष्य तन केवल इन कामों के लिए नहीं मिला, यह तन मिला है आत्मा की अनंत यात्रा को समाप्त करने के लिए। मित्रों, अब तक आपने समझ लिया कि आत्मा करोड़ों योनियों के अनंत चक्र से गुजरती है। हर योनि एक कक्षा है। कभी आत्मा वृक्ष बनकर हजारों वर्ष स्थिर खड़ी रहती है, कभी कीट बनकर कुछ ही पलों में जीवन और मृत्यु का स्वाद चख लेती है, कभी पशु बनकर भूख, भय और संघर्ष झेलती है। इन सब के बीच केवल एक ही योनि ऐसी है जहां आत्मा अपने भाग्य की दिशा बदल सकती है, और वह है मानव योनि। यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी देते हैं, मनुष्य तन मिलना दुर्लभ है। यह तन कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि आत्मा का अंतिम इम्तिहान है। यह वह चौराहा है जहां से आत्मा तय करती है कि उसे 84 लाख योनियों के चक्र में वापस जाना है या मोक्ष के अनंत आकाश की ओर उड़ान भरनी है। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि यह अनमोल तन पाकर भी हम में से अधिकांश लोग इसे व्यर्थ कर देते हैं। सुबह से शाम तक हम केवल खाने, कमाने और सोने में उलझे रहते हैं। हम वही करते हैं जो पशु भी करते हैं, लेकिन अंतर कहां है। पशु में विवेक नहीं है, पर हमें विवेक दिया गया है। हमें यह क्षमता दी गई है कि हम सही और गलत में भेद कर सकें, और यदि हम इस विवेक का उपयोग नहीं करते तो हम अपने ही जीवन का सबसे बड़ा अपमान करते हैं। गरुड़ पुराण और गीता दोनों ही हमें बार बार सचेत करते हैं। गीता कहती है, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम व सादयेत, यानी मनुष्य अपने विवेक और साधना से खुद को ऊपर उठा सकता है या फिर अपने अज्ञान और आलस्य से खुद को नीचे गिरा सकता है। निर्णय पूरी तरह हमारे हाथ में है। अब सोचिए, मृत्यु का क्षण जब आएगा तो हमारे साथ क्या जाएगा। न यह शरीर, न यह धन, न यह पद और प्रतिष्ठा। साथ जाएगी केवल हमारी आत्मा और उसके संचित कर्म। वही कर्म यह तय करेंगे कि आत्मा को आगे कौन सा ठिकाना मिलेगा। यदि जीवन पुण्य और साधना में बिताया गया है तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाएगी। यदि जीवन पाप, लोभ और वासनाओं में खोया रहा तो आत्मा को फिर से उसी चक्रव्यूह में भटकना पड़ेगा। यह विचार अपने आप में भय पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि आपने यह मानव जन्म गंवा दिया, फिर आत्मा करोड़ों वर्षों तक वृक्षों, पशुओं और कीट पतंगों में भटकती रहेगी। हर बार जन्म और मृत्यु का दर्द झेलना पड़ेगा, हर बार अधूरी इच्छाओं का बोझ ढोना पड़ेगा, और शायद फिर लाखों वर्ष बीत जाए जब दोबारा यह अनमोल मानव तन मिले। यही कारण है कि संत कबीर ने चेताया था, अब न भयो तो कब भयो रे, बासी भया सब संसार। मनुष्य जन्म अनमोल है, यही है मोक्ष का द्वार। लेकिन मित्रों, इस भय के साथ साथ एक आशा भी है, और वह आशा यह है कि अभी आपके पास समय है। आप अभी इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। 4 यौगिक मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग आपके सामने खुले हैं। चाहे आप भक्ति से भगवान को पुकारें, चाहे ध्यान और साधना से अपने मन को नियंत्रित करें, चाहे ज्ञान और चिंतन से आत्मा का सत्य खोजें या कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें, हर मार्ग आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं, यह उसी क्षण प्राप्त हो सकता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और ईश्वर से एकाकार हो जाती है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार कहते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तो मित्रों, आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम इस जीवन का उपयोग आत्मा की मुक्ति के लिए करेंगे या इसे केवल भोग विलास और सांसारिक कार्यों में गंवा देंगे। निर्णय आपके हाथ में है। यह मानव जन्म आपका इम्तिहान है। यदि इस ज्ञान ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की है, यदि आपके भीतर यह प्रश्न जागा है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है और मेरी आत्मा की मंजिल क्या है, तो समझ लीजिए कि आत्मा जागृत हो रही है और यही जागरण मोक्ष की ओर पहला कदम है। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। और यदि आप ऐसी ही गूढ़, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाली बातों को सुनना चाहते हैं तो आत्म रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे यही प्रश्न छोड़ता हूं, क्या आप मानते हैं कि आत्मा सचमुच 84 लाख योनियों से गुजरती है? और यदि हां, तो क्या आप तैयार हैं इस जन्म को केवल एक और पड़ाव बनाने के बजाय मुक्ति का अंतिम द्वार बनाने के लिए?